Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj, and welcome all of you once again. Dear students, you know very well that we are going to continue chapter number 4, quadratic equation, and this is our continued third explaining video related with the exercise 4.2. Shall we start now? Okay. यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन. सो कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 1 = 0. If we replace x by 1 on the left hand side of this equation, then we get 2 × 1² - 3 × 1 + 1 = 0 equal to right hand side of the equation. So we say that 1 is a root of the quadratic equation 2x² - 3x + 1 = 0, and this also means that 1 is the zero of the quadratic polynomial 2x² - 3x + 1. ओके, कहने का मतलब ये है इन जनरली a real number alpha is called the root of the quadratic equation. Alpha is called the root of the quadratic equation ax² + bx + c = 0, where a is not equal to 0. If a alpha square plus b alpha plus c = 0, we also says that x is equal to alpha is the solution of the quadratic equation, या फिर alpha satisfy the quadratic equation. तो जब x की वैल्यू अल्फ़ा मिलती है तो हम इसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द सॉल्यूशन है, या फिर कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू अल्फ़ा लेने से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो नोट दैट द zeros of the quadratic polynomial ax² + bx + c and the roots of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 are the same. तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते थे और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं. ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, सेम बात है. यू हैव ऑब्जर्व इन चैप्टर नंबर 2 दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 0. दूसरी बात ये कि वहाँ पर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एट मोस्ट 2 zeros हमें देता है. सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव ऑलमोस्ट 2 रूट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें 2 रूट्स देगा. यू हैव लर्न इन द क्लास 9th हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग देयर मिडल टर्म्स. दूसरी बात कि स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमी में हमने किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए फैक्टराइज किया जा सकता है, इस मेथड की स्टडी की है. सो वी शैल यूज दिस नॉलेज फॉर द फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पर हमें ठीक उसी मेथड का यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइज करते हुए. तो शुरू करते हैं हम एक्सप्लेनिंग एग्जाम्पल नंबर 3. Find the roots of the equation 2x² - 5x + 3 = 0 by factorization method. मतलब कि यहाँ पर फैक्टर्स करते हुए हमें इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं. लेट्स फर्स्ट स्प्लिट द मिडल टर्म. यहाँ पर जो मिडल टर्म है -5x, इसे हम प्लीटिंग करेंगे. किस तरह से करेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 2 एंड लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिलेगा. अब 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसे प्लस या माइनस करने से -5x टर्म्स अरेंज होनी चाहिए. तो यहाँ पर 2 3 = 6 एंड -2x एंड -3x = -5x. इस बात को ध्यान में रखते हुए हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं मिडल टर्म को. सो लेट्स द फर्स्ट स्प्लिट द मिडल टर्म -5x as the -2x -3x, because -2x multiplied by -3x is equal to 6x², and therefore 6x² means 2x² multiplied by 3. So 2x² - 5x + 3, we can write here 2x² - 2x - 3x + 3. So now we get 4 terms. Now pairing
two pairs, form the two pairs of with the help of the four terms. पहले दो टर्म्स की एक पेयर बनाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x और दूसरा पेयर बनाएंगे माइनस 3x प्लस 3 से। पहले पेयर में से 2x कॉमन निकलेगा और मिलेगा 2x इंटू ब्रैकेट x माइनस 1। दूसरे पेयर में से माइनस 3 कॉमन निकलेगा और मिलेगा x माइनस 1। देन फाइनली वी गेट टू फैक्टर्स 2x माइनस 3 and x minus 1. Now 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 can be write as a factors form. That means 2x minus 3 into x minus 1 equal to 0. So the value of x for which 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 are the same for which 2x minus 3 and x minus 1 equal to 0. That means either 2x minus 3 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. Therefore 2x minus 3 equal to 0 we gives x is equal to 3 by 2 and x minus 1 equal to 0 we gives x is equal to 1. So x is equal to 3 by 2 and x is equal to 1 are the solution of the equation. In other words, we can say that 1 and 3 by 2 are the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. Verify these are the roots of the given equation. Not that we have to find the roots of the 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorizing 2x square minus 5x plus 3 into two linear factors and equating each factor to 0. एक और एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो मिडिल टर्म को पहले स्प्लिट करेंगे 6 2 12 और 12 के ऐसे पार्ट्स बनाने हैं जिससे हमें मिडिल टर्म माइनस x मिले। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग पार्ट होंगे प्लस 3x माइनस 4x। सो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 पहली पेयर बनेगी 6x स्क्वायर प्लस 3x से और दूसरा बनेगा माइनस 4x माइनस 2 से। तो पहली पेयर में से 3x कॉमन निकालते हुए 2x प्लस 1, दूसरी पेयर में माइनस 2 कॉमन निकालते हुए 2x प्लस 1 और फाइनली हमें मिलेगा 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1। The roots of the 6x square minus x minus 2 equal to 0 are the values of x for which 3x minus 2 and 2x plus 1 equal to 0. Therefore 3x minus 2 equal to 0, दोनों को 0 के साथ कंपेयर करेंगे and 2x plus 1 equal to 0 and finally we get 3x minus 2 equal to 0. We give here x is equal to 2 by 3 and 2x plus 1 equal to 0. We give that x is equal to minus 1 by 2. Therefore, the roots of the equation 6x square minus x minus 2 equal to 0 are 2 by 3 and minus 1 by 2. We verify the roots by the checking that 2 by 3 and minus 1 by 2 satisfies 6x square minus x minus 2 equal to 0. तो यहाँ पर x की वैल्यू ये लगाने से अगर जो इक्वल टू 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सही रूट्स है। एक और क्वेश्चन देखने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मिडिल टर्म है माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू एक्स, इसे दो इक्वल पार्ट में हम स्प्लिट कर देंगे और हमारी जो ट्रायनोमियल है ये टेट्रानोमियल बन जाएगी, मतलब कि 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल बन जाएगी। सो 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 एक्स माइनस अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब जो 3x स्क्वायर है इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं √3 इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब कि 3x स्क्वायर है इसके दो पार्ट्स हम लिख सकते हैं √3x होल स्क्वायर, √3x होल स्क्वायर। तो पहला टर्म्स बनेगा √3x होल स्क्वायर, दूसरा मिलेगा माइनस √6 इंटू एक्स, तीसरा मिलेगा माइनस √6 इंटू एक्स और चौथा जो कि 2 है इसे भी हम इसी तरह इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करके लिखेंगे √2 होल स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर। अब दो की पेयर बनाएंगे और पहली पेयर में से √3 इंटू एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेंगे √3 इंटू एक्स माइनस √2। दूसरी पेयर में से माइनस √2 कॉमन निकालते हुए हमें मिलेगा फैक्टर √3 इंटू एक्स माइनस √2। तो यहाँ पर दो
इक्वल फैक्टर्स हमें मिले √3 into x minus √2 and once again √3 into x minus √2. So the roots of the equation are the value of x for which फर्स्ट ब्रैकेट √3 into x minus √2 एंड सेकेंड ब्रैकेट √3 into x minus √2 इक्वल टू 0. अब 0 से इस दोनों को कंपेयर करते हुए √3x minus √2 इक्वल टू 0, therefore we get x is equal to √2 by 3. So this root is repeated twice, one for each repeated factor √3 into x minus √2. Therefore the roots of the equation 3x square minus 2 √6 into x plus 2 equal to 0 are √2 by 3 and √2 by 3. तो ये हमें मिलेगा. एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन द सेक्शन 4.1, जिसका कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर का था, ब्रीथ थी x और लेंथ हमने ली थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2x plus 1, और वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ था 2x square plus x minus 300 equal to 0. Now applying the factorized method and we write here middle term प्लस x को स्प्लिट करते हुए 2x square minus 24x plus 25x minus 300 equal to 0. अब फर्स्ट पेयर बनेगा 2x square minus 24x, इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा x minus 12 प्लस दूसरा पेयर बनेगा 25x माइनस 300, इसमें से 25 कॉमन निकालते हुए फिर से एक बार फैक्टर मिलेगा x माइनस 12. सो वी कैन राइट हियर 2x इंटू ब्रैकेट x माइनस 12 प्लस 25 इंटू ब्रैकेट x माइनस 12 इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स मिले x माइनस 12 एंड 2x प्लस 25 इक्वल टू 0. सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x minus 12 equal to 0, that means x is equal to 12, and 2x plus 25 equal to 0, that means x is equal to minus 25 by 2 equal to minus 12.5. Since x is the breadth of the hole, it cannot be negative, thus the breadth of the hole is considered x is equal to 12 meter. And its length is 2x plus 1, that means 2 into 12, 24 plus 1 equal to 25 meter. तो ये था हमारा एक्सप्लेनिंग वीडियो नंबर 3. आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 4.2 करनी है, होल एक्सरसाइज करनी है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, जैसा कि हमने आपको टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स के द्वारा एक्सप्लेनिंग किया है. तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को पूरी तरह देखा, सुना और समझा होगा. सारे एग्जाम्पल को फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए अपनी नोट में राइट डाउन करते हुए, और इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा. थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.